फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज हम नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 51 से आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य है। अब हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें उनमें से छांटना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जैसे हम भाग करते हैं यहाँ पर अंदर, ये तो होता है भाज्य, यहाँ होता है भाजक और यहाँ पर होता है भागफल, और जो नीचे बचता है, अगर कुछ बचता है तो उसे कहते हैं शेषफल। साथ में इसका फार्मूला भी है कि भाज्य क्या होता है, हमें भाज्य निकालना ना। तो भाज्य क्या होता है? भाज्य होता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक, इन ब्रैकेट्स हम इसको लिखेंगे, भाजक गुणा भागफल, और फिर इन दोनों की गुणा करके जो आता है उसमें जमा कर देते हैं हम शेषफल। तो यहाँ पर हमें भाज्य प्राप्त करना है, वो क्या होगा? भाजक को 51 को हम गुणा करेंगे किससे? भागफल से, जो है 16, और इन ब्रैकेट्स इसको रखकर उसमें जमा कर देंगे हम 27। तो चलो 51 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। 51 मल्टीप्लाइड बाय 16, 6 1s are 6, 6 5s are 30, और 51 को 1 से करना है तो एज इट इज 51 आ जाएगा। ये हमारा आ गया 618। तो यहाँ पर आ गया हमारा 816 जमा 27। अब 816 में हम 27 जमा करेंगे, जमा किया हमने 27, 7 और 6 13, एक यहाँ पर कैरी करेंगे तो 1 + 1 + 2, ये आ गया 4, और 8 आ जाएगा ऐसे कैसे। तो 843, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9432 भाग 1.25 बराबर है 7545.6, तो 9.432, ये देखिए अंक वही हैं जो यहाँ पर थे, 9432, यहाँ पर भी 9432 है, दशमलव का स्थान बदल गया है। और यहाँ पर भी ये है 125, यहाँ पर भी 125, बस दशमलव का स्थान बदल गया है। तो हमारा उत्तर भी 75456 का ही अंक आना चाहिए, लेकिन दशमलव कहाँ आएगा वो हमें ढूंढना है। तो इसका एक सिंपल तरीका भी है, क्विक आंसर का तरीका भी है इसका। वो क्या है कि देखो, हमें किसको भाग करना है? 9.432 को, 9.432 को भाग करना है किससे? 12.5 से। अब आप देखो
कि ये है 9.432 और ये है 12.5, यानी कि जो भाजक है वो भाज्य से बड़ा है। भाजक भाज्य से बड़ा है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाना होगा, 0 लिखकर दशमलव लगाना होगा। उसके बाद हम अपना भाग का सवाल आगे करेंगे। अब हम ऑप्शन में ढूंढते हैं 7.5। क्यों भाई, 12 को हम 7 से गुणा करेंगे तब 9 आएगा क्या? नहीं, ये तो गलत आंसर हो जाएगा। तो 12 को किससे, 75 से गुणा करें तब 9 आएगा? ना जी ना। डी तो और भी बड़ा है। 12 को किससे, 754 से गुणा करें, ये भी गलत। 9 तो छोटा है ना 12 से, तो 0 यहाँ पर हमारा किससे शुरू हो रहा है, 0 से। तो यहाँ पर तो हमें ऑप्शन इतने अच्छे दिए गए थे कि हम उनमें से बड़ी आसानी से सही उत्तर छांट पाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। तो आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वह संख्या स्वयं और एक होता है 1। कोई भी अभाज्य संख्या हमने ले ली, जैसे कि हमने 7 ले लिया, तो 7 के कौन से होंगे गुणनखंड, 7 के गुणनखंड होंगे स्वयं 7 और 1। या हमने 11 ले लिया, 11 के कौन होंगे 11 और 1। हमने 13 ले लिया, 13 के कौन होंगे 13 स्वयं और 1। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए 1। ये हमारा जल्दी हो गया, इसमें हमें कम टाइम लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में हमें क्या करना है, 1.1, 1.01, 1.001, 0.01, 11.01 तथा 111.1001 का योगफल, इनको ऐड करना है, प्लस करना है। और सारा दशमलव का खेल है, अगर हम दशमलव सही से लगा पाए तो हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा। चलो इसको करते हैं। हम क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या ना उसको सबसे ऊपर लिख लेंगे, ताकि हमें ये दशमलव जो हैं सही से लगाने में आसानी रहे। 111.1001। अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं। आपको पता है कि जब हम दशमलव वाली संख्याओं को जमा या घटा करते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। दशमलव के नीचे दशमलव हमने लगा दिया, इधर आ गया 11, इकाई के अंक के नीचे इकाई, दहाई के अंक के नीचे दहाई, और ये 0.1। नेक्स्ट हमारा 0.01, तो यहाँ पर इकाई के अंक में 0.0 और ये 1। फिर हमारा 1.001, तो 1.001। फिर हमारा 1.01, तो यहाँ पर 1.01। फिर हमारा 1.1। एक बार चेक कर लेते हैं कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने कितनी लिखी हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इनको जोड़ना शुरू कर देते हैं। हम दशमलव की संख्याओं के बाद यहाँ पर 0 अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं। ये हम खाली इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई अंक दूसरे के नीचे ना हम जोड़ दें। सबके पास अब दशमलव के बाद 4 अंक हो गए हैं। यहाँ पर इसको गिनेंगे कितना आया,
1 मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ 1, फिर ये दूसरा 0 0 0 1 0 0 यानी कि फिर से 1। तीसरा वाला अब ढूंढेंगे इधर से 0 1 1 और 1 2 2 और 1 3। अब चौथा वाला 1 प्लस 1 2। फिर अब हमारा ये यहाँ पर दशमलव। अब यहाँ पर इकाई के अंकों को जोड़ेंगे 1 2 3 4 5। दहाई के अंकों को 1 2। सैकड़ा के अंकों को 1। 125.2311 125.2311। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। फिफ्टी 54 में देखिए फिर से वही दशमलव वाला ही खेल लग रहा है। ये भी 3 जमा 3/100 जमा 3/1000 जमा 3 ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख के बराबर दशमलव संख्या है। कौन सी होगी दशमलव संख्या? चलो पहले तो इनको भिन्न संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदल लेते हैं। 3 जमा 3/100 3/100 में जब हम इसको भाग करेंगे तो जितने नीचे जीरो हैं दशमलव के बाद राइट साइड पर उतने ही अंक होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.2 जीरो में तो 0.3। फिर अगला 3/1000 यानी कि 0. कितने अंक होने चाहिए? 3 अंक होने चाहिए। तो 1 2 3 प्लस, इसको मैं नीचे लिख दूं, प्लस यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि 0.1 2 3 4 5 और फिर छठे पे ये 0। चलो भाई अब इनको ऐड करते हैं। एक बार फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर 3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.123456 नंबर पे यहाँ पर 3। इनको ऐड करते हैं 3003330.3। ढूंढे कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है? 3.033003 ये किस में है यहाँ पर? ये है हमारे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं 56 90 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 90 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कैसे? 90 को लिखा हमने और ये यहाँ पर पहले किससे कर देते हैं? 2 से भाग किया 45 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। अब 5 आगे किसी से नहीं होगा तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और ये 3 2 बार है तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा आंसर जो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
300 ml की पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया है। जग में लीटर में कुल द्रव है कितना, ये हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले पानी की बोतलों को देखेंगे कुल कितना पानी हुआ। 300 ml इंटू 17, ये हो गया हमारा 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और ये 2 0, 5100 ml। ये तो है हमारा क्या, पानी। अब हमने जूस देखना है कितना हुआ था, 130 ml गुणा 30, तो 13 तिया 39 और 1 0 ये 1 0 ये 3900 ml। इन दोनों को जमा कर देंगे, 0 0 9 और 1 10 के 0, ऊपर एक कैरी किया, 5 और 1 6 और 3 9, ये हो गया हमारा 9000 ml। तो आपको पता होगा कि 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर, और यहाँ पर पूछा गया लीटर में। तो 1000 ml 1 लीटर होता, तो 9000 ml कितना होगा, बराबर होगा 9 लीटर के। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। तो यहाँ पर जब हम इस संख्या को लिखेंगे वो कैसे लिखी जाएगी, ये देखिए हमने लिखा 209, सॉरी 2 बार 0 है, 0925। अब नीचे हम क्या करेंगे, इसको कितने दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 1 के बाद 4 0, 1 2 3 4, यानी कि इसको हमने 10,000 से नीचे भाग भी कर दिया दशमलव हटाने के लिए। अब हम इसको सरल करेंगे, हम इसको भाग करेंगे पहले किससे, हम करते हैं इसको 5 से। तो 5 दूनी 10 और 1 2 3 0 हमारी एज इट इज यहाँ पर आ गई। ऊपर 5 चौक 20, ये हमारी 0 आ गई। फिर 5 एकम 5, इसमें से 9 में से 5 तो आ गए, 4 आगे चले गए, 42 बन गया। 5 अट्ठे 40, ये हो गया हमारा 25। तो 5 पंजे 25। अब एक बार फिर से हम इसको 5 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20 और यहाँ पर 0 0। ऊपर करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और फिर ये 0 और 5 तिया 15, 3 इसमें से बचा, ये बन गया 35। तो 5 सत्ते 35। तो ये हमारा आ गया 8037 बटा 400। ये इसका सरल रूप आ गया, जो कि है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी अंकों 4 2 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, ये 4 2 0 और 7 को लेकर। पहले तो वो बनाते हैं बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बनाने का रूल ये है कि इनमें से सबसे बड़ा अंक सबसे पहले,
फिर 7 से छोटा कौन है इनमें? 4। फिर उससे छोटा कौन है? 2। फिर सबसे छोटा सबसे बाद में। तो ये तो बन जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या। फिर हमें इन्हीं 4 अंकों से सबसे छोटी संख्या भी बनानी है। अब सबसे छोटी संख्या बनाने का रूल है कि सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखा। यहाँ पर तो हमने सबसे बाद में लिखा था ना, लेकिन अब हमें छोटी बनानी है। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि 0 है सबसे छोटी। 0 को हम सबसे आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर तो ये सबसे आगे लिखने पर कोई वैल्यू 0 की रहेगी नहीं, फिर वो हमारी 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हम सेकंड नंबर पे कौन है? 2। पहले 2 को लिखेंगे, फिर 0 को लिख देंगे। 2 0 4 7। अब इसको माइनस करते हैं। यहाँ पर एक इधर से कैरी लिया इसने, तो 10 में से 7 गए 3। और यहाँ पर अब ये 11 में से 4 गए तो 7। 3 में से 0 गए तो 3। और 7 में से 2 गए तो 5। 5 3 7 3 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और सायं 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा? तो अब हमें क्या करना होगा कि उसको टोटल इस जर्नी में कुल कितना समय लगा, वो अपने चाचा के घर से कितने बजे चला, ये निकालना है पहले हमें। और फिर हमें निकालना है कि चाचा के घर से चलने में और अपने घर तक पहुंचने में उसको टोटल टाइम, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो हम सबसे पहले कैसे करेंगे इसको। अपने घर से चला है वो 9 बजे, 9 बजे अपने घर से चला। फिर 10 मिनट चला वो पैदल। फिर 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की। अब 1 घंटा 5 मिनट को हम मिनट में बदल लेते हैं। 1 घंटा 5 मिनट का मतलब हो गया 65 मिनट। 65 मिनट। फिर 15 मिनट फिर से वो पैदल चला। 15 मिनट फिर पैदल चल गया। तो चाचा के घर वो कितने बजे पहुंचा होगा? 10 मिनट 15 मिनट। ये हो गए हमारे 25 और 5 30 और 6 60 90। 90 मिनट हमारी यहाँ पर हो गई हैं इसको उसकी यात्रा में। तो यानी कि 9 बजे से और 90 मिनट जोड़ देंगे। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा। तो अपने चाचा के घर वो कितने बजे पहुंच गया? 10:30 पर वो चाचा के घर है। ठीक है। फिर वो 3 घंटा 20 मिनट वहां पर रुका। 3 घंटा 20 मिनट यानी कि अब हम 10 बजे में 3 घंटे जोड़ें तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। ठीक। और 1 बजे में 30 मिनट तो ये और 20 मिनट ये, यानी कि 1:50 पर वो अपने चाचा के घर से चला। फिर 3:30 पर वो अपने घर पहुंचा। तो जो 1:50 पे चला, 1:50 से 2 बजने में उसको लगे 10 मिनट। फिर 2 बजे से और 3:30 यानी कि 1.5 घंटा हो गया ना। 1.5 घंटे का मतलब हो गया 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 60 जमा 30 बराबर 90 मिनट। 90 मिनट। 90 और 10 100 मिनट। अब 100 मिनट का आपको पता है ये हो गई 60 प्लस 40 और 60 का मतलब हो गया 1 घंटा। तो 1 घंटा 40 मिनट का उसको समय लगा। ये हमारा
सी आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमने नवोदय विद्यालय के गणित के भी सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। 51 से पहले जो क्वेश्चंस थे वो हमने पिछले वीडियो में किए थे। अब हमने 51 से 60 के इस वीडियो में कर लिए हैं। आप सभी इनको देखें और इनकी प्रैक्टिस स्वयं भी करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए पास करो टेस्ट और देखते रहिए इसी तरह के जानकारी से भरे दूसरे वीडियो भी। थैंक यू।